हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में हम भूगोल का टॉपिक पढ़ेंगे पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण में हम जानेंगे स्थल मंडल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, डेट डालनी है 18 सितंबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हम जानेंगे स्थल मंडल के बारे में। ठीक है, देखिए, स्थल मंडल पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। बच्चों, स्थल मीन्स होती है जमीन। ठीक है, जो भूमि है उसे स्थल कहते हैं। स्थल मंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी की ठोस परपटी, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है, जो ठोस होती है और कठोर भी होती है ना, उसको क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। बच्चों, जो स्थल मंडल होता है वो किससे बना होता है? चट्टान और खनिजों से, एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है और ऊपर मिट्टी की पतली परत होती है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। बच्चों, ये जो हमारा स्थल मंडल है, इसी पर पहाड़ होते हैं, पठार होते हैं, इसी पर मैदान है ना, जो खाली जगह होती हैं वो मैदान है, और इसी पर घाटी होती है। तो ये सभी जो होते हैं ये कहाँ होते हैं बच्चों? ये हमारे स्थल मंडल पर होते हैं। ठीक है, ये स्थल आकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, ये वायुमंडल है। वायुमंडल में आप देख रहे हैं एरोप्लेन उड़ रहा है। ठीक है, तो ये वायुमंडल है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जलमंडल। ठीक है, जो जल, जहाँ पर जल है, जैसे नदी है, समुद्र हैं, झीलें हैं, ये सब किस में आ जाते हैं बच्चों? जल मंडल में आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्थल मंडल है। ये जमीन है ना, यहाँ पर जमीन, यहाँ घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पे पेड़ हैं, यहाँ पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं ना। तो ये सब क्या है बच्चों? ये स्थल मंडल है। अब हम एक और चीज़ जानेंगे इसमें, जैव मंडल। तो बच्चों, जैव मंडल का यहाँ पे सर्कल दिखाई दे रहा है आपको, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जैव मंडल के अंतर्गत क्या आता है? वायुमंडल भी, जलमंडल और स्थल मंडल, तीनों का जो मिश्रित रूप होता है उसे हम जैव मंडल कहते हैं। अब इसके बाद देखिए, स्थल मंडल वह क्षेत्र है। अभी हम स्थल मंडल, आज हमारा टॉपिक स्थल मंडल है, तो हम इसी के बारे में जानेंगे अच्छी तरह से। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। भूमि जहाँ पे कि हम लोग रहते हैं, है ना, जहाँ हम कृषि करते हैं, जहाँ जंगल होते हैं, वो भूमि स्थल मंडल कहलाती है। इसके अलावा पशुओं के चरने के लिए ये हमें क्या देता है? घास के मैदान भी देता है ना। तो वो कौन सी जगह होती है बच्चों? वो स्थल मंडल कहलाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। बच्चों, हमने यहाँ पे जाना था कि जो स्थल मंडल होता है ये क्या होता है? ये खनिज और चट्टानों से बना हुआ होता है। यहाँ हमने अभी पढ़ा था, है ना। तो वही यहाँ बताया गया है कि यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। अब इसके बाद देखिए बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको वर्कशीट समझ आ गई होगी। तो इस वर्कशीट पर आधारित बच्चों यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको उस प्रश्नों के उत्तर यहाँ लिखने हैं। और वो उत्तर किस तरह से हैं? शब्दों को व्यवस्थित रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखिए, नीचे लिखे हुए अव्यवस्थित शब्दों की सहायता से दिए गए वाक्य के सामने एक शब्द लिखो। अव्यवस्थित मतलब जो व्यवस्थित नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है? उसके सामने, वाक्य के सामने एक शब्द लिखना है, मतलब जो अव्यवस्थित शब्द है उसको व्यवस्थित करके लिखना है। तो देखिए, पृथ्वी का ठोस भाग, तो पृथ्वी का ठोस भाग क्या कहलाता है बच्चों? स्थल मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थल मंडल। ठीक है, आप इस तरह से पहले प्रश्न का आंसर लिख देंगे, स्थल मंडल। समुद्र द्वारा आपस में कटे भूभाग, जो समुद्र के द्वारा कट जाते हैं, आपस में जो कटे हुए भूभाग होते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? हम उसे कहते हैं महाद्वीप। ठीक है, महाद्वीप। तो आप इसे व्यवस्थित करके लिखेंगे, महाद्वीप। ये ठीक है। पृथ्वी पर बड़ा जल का स्रोत, जो सबसे बड़े जल के स्रोत होते हैं पृथ्वी पर, उसे क्या कहा जाता है बच्चों? महासागर। क्या कहा जाता है? महासागर। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर बहुत ऊंचे उठे भाग, जो बहुत ऊंचे उठे भाग होते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं पर्वत।
ठीक है, जो बहुत ऊंचे ऊंचे भाग होते हैं उन्हें पर्वत कहते हैं। 5th क्वेश्चन है चौड़ी और सपाट जमीन। तो जो चौड़ी और सपाट जमीन होती है बच्चों उसे क्या कहते हैं? मैदान। ठीक है, आपको इन जो लेटर यहाँ दिए हैं ये अव्यवस्थित हैं तो इन्हें आपको व्यवस्थित रूप में करके लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैदान। 6th क्वेश्चन है ऊंचाई पर स्थित फैली हुई समतल भूमि। तो जो ऊंचाई पर होती है लेकिन समतल होती है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? पठार। उसको क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है दो पहाड़ों के बीच का रास्ता। तो दो पहाड़ों के बीच का रास्ता क्या कहलाता है बच्चों? घाटी कहलाता है, घाटी। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको वर्कशीट और यहाँ दिए हुए प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इनके व्यवस्थित आंसर, जो व्यवस्थित रूप में शब्द लिखे हैं वो आंसर भी आपको समझ आ गए होंगे। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।